1 2 3 4 5 पहाड़ पर बाघ मारने जाना है। याओ याओ। गुरुजी, अब तूने सब कुछ सीख लिया है। अब तेरे लिए वापस घर जाने का समय है, अपने परिवार का संकट दूर करने का। याओ याओ का परिवार मुसीबत में है। यह है तेरे पिता की तस्वीर और यह सप्तता तलवार और जादुई थैला। अगर मुसीबत आए तो इस थैले में से जादुई चीज निकालकर अपनी जान बचाना, समझी? याओ याओ समझ गई, लेकिन गुरुजी, मुझे अपना परिवार मिलेगा कैसे? भैया, क्या सच में याओ याओ के परिवार वाले मिल गए? हाँ, बेटा जल्द ही अपनी माँ से मिलेगा। लेकिन याओ याओ के माथे पर निशान है। माँ का साथ कम मिलता है, शायद उसकी माँ नहीं है। वाह बेटा, इतना कुशल है, हस्तरेखा भी पढ़ सकता है। भैया, क्या तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई? हर गर्लफ्रेंड के साथ 3 महीने में ब्रेकअप हो जाता है। याओ याओ को कैसे पता? याओ याओ तुम्हारी मदद कर सकती है। बस इस ताबीज को हमेशा अपने पास रखना, इससे तुम्हारे आसपास की ऊर्जा ठीक हो जाएगी और तुम्हें एक ऐसा प्यार मिलेगा जो शादी तक पहुंचेगा। जानू, चलो फिर से साथ चलते हैं, कल शादी कर लेते हैं। याओ याओ, मेरा भी भविष्य बता दो ना। कैप्टन कैप्टन, बच्ची के पिता आ गए हैं। 3 साल से बिछड़े थे, क्या सच में यह मेरी बेटी है? पापा, बहुत मिलती जुलती है। ये आंखें, यह तिल, बिल्कुल उसकी माँ जैसी। पापा, तुम तस्वीर वाले से अलग क्यों दिखते हो? अरे, क्या पापा तस्वीर से ज्यादा हैंडसम नहीं लगते? चलो बेटा, पापा तुझे घर ले चलते हैं। तुम्हारी बहन वापस आ गई है। एयरपोर्ट चलो। एक 2 3 4 5 याओ याओ, यानी उसके 5 भाई हैं। बहन घर वापसी पर स्वागत है। याओ याओ, दादाजी, मेरी प्यारी पोती, तू आखिरकार लौट आई। दादा को तेरी बहुत याद आई, दादा की याद आई। ठीक है, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था, इस विलो पेड़ को काट दो, पर तूने सुना ही नहीं। अब देख, मेरी प्यारी पोती डर गई ना। दादाजी, क्या आपको अक्सर बुरे सपने आते हैं? मेरी प्यारी पोती, तुझे कैसे पता चला? एक 2 3 4 5 पहाड़ पर बाघ मारने जाना है। यह कैसा बेकार मंत्र है? यह रक्षा कवच है। दादाजी, पापा और भाइयों, इसे हमेशा अपने पास रखना। याओ याओ को पहले एक साधु ने पाला था, इसलिए यह सब उसे आता है। यह याओ याओ की तरफ से उपहार है, तुम सब इसे अच्छे से संभालना। याओ याओ, घर के अंदर चलते हैं। बस, बहन आ गई है। जिसका काम है वो काम पर जाओ, जिसका स्कूल है वो स्कूल जाओ। याओ याओ के भाई, सबकी किस्मत इतनी खराब क्यों है? डरो मत,
अब याओ याओ तुम्हारी रक्षा करेगी। दादाजी, आज रात खाने में क्या है? बिल्कुल है। याओ याओ, जो चाहिए वो हमारे पास सब कुछ है। बड़े भैया, तुम बड़े हो, अभी तक चलना नहीं सीखा। बड़े भैया की एक्सीडेंट हुआ था, अब वो चल नहीं सकते। याओ याओ दबा देती है। क्या हो गया? मैं तो लकवाग्रस्त था, मेरे पैरों में सनसनी कैसे आ गई? वेन परिवार में मैं ही इकलौती प्यारी प्रपोती होंगी। वे सब जल्द ही मेरे चारों ओर घूमेंगे। याओ याओ, तू आखिरकार वापस आ गई। याओ याओ। पापा, यह कौन है? लिंग लिंग कहाँ है? यह पापा की पोती है और तुम्हारे तीसरे भाई वेन यूकिंग की बेटी है। एक ऐसी बेटी जो दवा देकर पैदा की गई, वो इस लायक नहीं है। तो मैं बड़े भैया को अंदर ले जाती। जरूरत नहीं, मुझसे दूर रहो। दादाजी, मैंने देखा आप परेशान रहते, इसलिए आपके लिए एक रक्षा धागा लाई हूँ। देखिए। यह गधा, इसमें नकारात्मक ऊर्जा क्यों है? बहुत अजीब है। घर की हर चीज लगती है, किसी ने जानबूझकर रखी है। दादाजी को क्या लिंग लिंग तोहफा पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, लिंग लिंग ने बहुत सोच समझ कर दिया है। मैं पहनता हूँ। चाहे कोई भी हो, याओ याओ अपने परिवार की रक्षा करेगी। क्या कर रही हो? उसने कड़ा पहन लिया और कुछ नहीं। माँ ने तो कहा था। पापा, याओ याओ को कड़े पहनना पसंद है, क्या यह मुझे दे सकते हैं? दादाजी, लिंग लिंग, मैंने कहा था ना, कमरे में रहो, बाहर मत निकलो। माफ कीजिए माँ। मुझे आंटी का चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? गुरुजी ने था इंसान का चेहरा छिप नहीं सकता जब तक देवता न हो। या तो वो जानबूझकर छिपा रही है। आंटी, यह कड़ा कहाँ से खरीदा? तुम्हें मुझे भाभी बुलाना चाहिए। गुरुजी ने से कहा था, शादी में शादी का कागज चाहिए होता है। आंटी के पास शादी का कागज नहीं है, तो वो मेरे तीसरे भाई की पत्नी नहीं बन सकती। और तुम मुझे छोटी बहन क्यों बुलाती हो? रिश्ते के हिसाब से तुम्हें छोटी चाची बुलाना चाहिए। छोटी चाची? अच्छी भतीजी। कुछ साल पहले तुझे खोया था, फिर से कर दूंगी तो क्या? रात को गहरी नींद में मत सोना, उसे फिर से खोना मत। हाँ हाँ, पता है पता है। बहन की देखभाल के 108 नियम मुझे रटे हुए हैं। जाओ, जल्दी जाओ। चल 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 चल। बड़े भैया, याओ याओ मदद करेगी। बड़े भैया, तुम्हारी टांगे, क्या इसका संबंध वेन चिंगलिंग से है? साफ है, यह बेन शिंगलिंग ही थी। उसने मेरी गाड़ी का पुर्जा लिया था। सबूत कम क्यों है? सिर्फ इसलिए कि वह छोटी है और किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। याओ याओ को भैया पर भरोसा है। वेन चिंगलिंग अच्छी नहीं लगती। याओ याओ को भी वह पसंद नहीं। याओ याओ। अच्छा, तुम्हारी टांगे मैं ठीक कर दूंगी। बस याओ याओ, अब खेलना बंद करो, सोने का समय हो गया। 公少海鲜包双贵，就赚的长江主题。काम हो गया। याओ याओ, भैया भी तुम्हारा साथ देना चाहते हैं, पर भैया के ये दोनों टांगे, इनका कुछ नहीं हो सकता। मैं खड़ा हो सकता हूँ,
मैं सच में खड़ा हो गया। बड़े भैया तुम ठीक तो हो? मुझे पता था मेरी यह टांग दुनिया भर के नामी डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए। इतनी आसानी से कैसे हो सकता है कि मैं खड़ा हो जाऊं? बड़े भैया गुरुजी हमेशा कहते हैं कि पहाड़ पर मैं ताबीज बनाने में सबसे आगे हूँ। यह सेहत वाला ताबीज ले लो, अपने पास रखो, जल्द ही चलकर याओ याओ के साथ खेल पाओगे। क्या अभी सच में हुआ या मैं बहन को देखकर खुश हो गया था? बस उसी जोश में। याओ याओ हर रात भैया की टांगे दबाऊंगी ताकि भैया जल्दी ठीक हो जाएं। याओ 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 वाओ, कुछ भी हो जाए तुम मेरी किस्मत हो। याओ याओ भैया तुम्हें जरूर बचाएगा, कोई तुम्हें छेड़ नहीं पाएगा। मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की हिम्मत! याओ याओ सच में गुस्सा हो गई। रुको, सच में गांव से आई जंगली लड़की, बिल्कुल तमीज नहीं। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे। वेन याओ याओ तू तो बस एक छोटी सी लड़की है, तू मुझसे टक्कर नहीं ले सकती। याओ याओ तुमने मेरा वो उपहार जो दादा के लिए था छीन लिया, फिर तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? नाटक मत करो, यह चाल मैं पहाड़ पर पहले ही कर चुकी हूँ। यह क्या हो रहा है? याओ याओ, लिंग लिंग तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहती है, तुम उसे छेड़ नहीं सकती। याओ याओ को कुछ पता नहीं है। कल लिंग लिंग ने तुम्हें कड़ा भी दिया था ना, वह तो लिंग लिंग ने खास तुम्हारे लिए चुना था, तुम्हें भी बहुत पसंद आया था, है ना? चूंकि वेन चिंगलिंग ने इतनी मेहनत से चुना है यह कड़ा, तो मैं इसे नहीं रखूंगी। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे इंसान की हड्डियों वाला कड़ा नहीं चाहिए। उसे पता कैसे चला? याओ याओ तुमने अभी क्या कहा? दादा की तबीयत कमजोर है और वे अच्छा महसूस नहीं कर रहे। जो भी इस चीज को छुएगा, हल्का मामला हुआ तो होश उड़ जाएंगे, बुरा हुआ तो वही मौत हो जाएगी। क्या तुम सच कह रही हो? दादाजी, यह कड़ा मैंने बड़ी मुश्किल से आपके लिए लाया था। बहन ने इसे छीन लिया, फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैंने बहन को नाराज क्यों किया और वह मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है। हाँ पिताजी, इतनी छोटी बच्ची को क्या समझ, बस छोटी लड़कियों वाली जिद है, जलन में ऐसा कर रही है, झूठी बातें बना रही है हमारी लिंग लिंग को फंसाने के लिए। याओ याओ, क्या तुमने बहुत कार्टून देख लिए हैं? तुम कहती हो कि इस छोटी सी कड़ी से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। जिचुआन सावधान रहो। पापा आप मेरा यकीन कीजिए, हम इंसान का शरीर उन हड्डियों की पूरी ऊर्जा को नहीं झेल सकता। तो कल तुमने भी पूरे दिन पहना था ना? दादाजी, लिंग लिंग बहुत दुखी है। वेन परिवार में कोई भी लिंग लिंग को पसंद नहीं करता और कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। ठीक है, लिंग लिंग रो मत, दादा इसे संभाल लेंगे। पापा छूना मत, खतरा है। ऑफ! पापा बहुत मजबूत हैं, कुछ नहीं होगा। पापा मत करो। देखो, कुछ नहीं हुआ ना? याओ याओ देखो। जिचुआन 1 2 3 4 5 पहाड़ पर बाघ का शिकार। वाह कितनी मेहनत की है तुमने ऐसी चीज ढूंढ लाने की। अगर पापा इसे पहन ले 1 हफ्ते के अंदर उनकी मौत पक्की है। यह कड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? मिला है, मुझे मिला था। क्या किसी मुर्दे की कब्र से मिला? आज अपना सामान पैक करो और यहाँ से चले जाओ। किस हक से? तीसरा बेटा अभी भी बेहोश है। शादी की बात टाल दो, तुम अभी इस हवेली से निकल जाओ, दोबारा कभी मत लौटना। मम्मी, यह कमबख्त लड़की। मम्मी अब हम क्या करें? फिक्र मत करो, भले ही वह शैतान लड़की यह खेल बिगाड़ दे तो क्या,
वेन जिचुआन, उसका घमंड ज्यादा दिन नहीं रहेगा। वेन परिवार का मालिक जल्द ही बदल जाएगा। यह बाउजी खाओ, बहुत खुशबूदार है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। भैया अंडा छील देंगे। दूध पी लो, दूध पियो, इससे तुम लंबी बनोगी। और यह भी खाओ, यह भी बहुत मीठा है। मेरी बहन को मुझसे छीनने की कोशिश तुम लोग कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे पास एक जबरदस्त दांव है। अंधेरे से भरी दुनिया में किसी की जरूरत है जो रोशनी लेकर उनका रास्ता दिखाए। याओ याओ, क्या तुम रोशनी में यकीन करती हो? अरे मंझले भैया, गुरुजी ने कहा है इस दुनिया में अल्ट्रामैन होता ही नहीं। छोड़, इतना नाटक करने का शौक है, जल्दी से कोई नया शो ले लो। मेरा दूसरा भाई टॉप स्टार से बिल्कुल फेमलेस हो गया, बस एक रात में। उसकी किस्मत ही ऐसी है, जो भी उसके पास आता है बर्बाद हो जाता है। हाय राम। अरे हाय राम, तू कब तक ऐसे ही पड़ा रहेगा? ऐसे ही रहा तो सच में खत्म हो जाएगा। भले ही मैं कुछ करूं या ना करूं, मेरा करियर खत्म ही है। माथा चौड़ा, गाल भरे हुए, ये औरत कुछ बड़ा करने वाली है। दीदी जी, आप मेरे भाई की किस्मत बदल देंगी। वाह छोटी बहन, तेरी बातें बहुत प्यारी हैं। अरे हाँ, कंपनी ने तुझे एक बच्चों वाला शो दिलाया है, तू अपनी छोटी बहन को भी साथ ले जा। मुझे मंजूर नहीं। याओ याओ, उसे मीडिया के सामने नहीं ला सकते। इस बार का पैसा 10 लाख है। 1 करोड़ भी हो तब भी मैं नहीं मानूंगा। मुझे मंजूर है। टीवी पर आने के बाद पूरी दुनिया उसे देखेगी। अगर उसने अच्छा नहीं किया तो तेरे भाई की तरह सब उसे गाली देंगे। याओ याओ जानती है, लेकिन याओ याओ खुद पैसे कमाना चाहती है। फिर दादा, पिताजी और भाइयों के लिए गिफ्ट लूंगी। तो हमारी प्यारी बच्ची हमें गिफ्ट देना चाहती है। जाना चाहिए। आप सब चिंता मत करो, मैं याओ याओ का ख्याल रखूंगा। नमस्ते दोस्तों, आज के बेबी विल गो वे और मैं सभी 4 टीमें अपनी जगह पर पहुंच चुकी हैं। अब हम अपने मेहमानों से अपना परिचय देने के लिए कहते हैं। याओ याओ चाहती है कि हर खाने में बच्चे, ये इच्छा पूरी करने वाला शो नहीं है। नमस्ते सबको। मैं लू बाइलन हूँ और ये मेरी बहन लूहे है। नमस्ते। आप सब मेरा नया गाना जरूर सुने। नान भाई, बहुत दिनों बाद मिले। ये भी यहाँ क्यों आया? धिक्कार है उससे मिलना। मेरी बदकिस्मती की शुरुआत थी। तू टॉप स्टार बनने लायक नहीं, लू भाई ही असली स्टार है। लू बाइलन, तूने मेरा डेमो चुराया। बाहर निकल। मैंने चोरी नहीं की। बाहर जाओ। दूसरे भाई, क्या हुआ? चेहरा देखकर लगता है लू बाइलिन के चेहरे पर निष्ठा साफ दिखती है। उसके पास सुनहरी किरणें कहां से आईं? नमस्ते, मेरा नाम वेन याओ याओ है। क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? याओ याओ बच्ची, क्या पूछना चाहती है? भैया, आपकी ठुड्डी इतनी नुकीली है, क्या आपको खुद चुभती नहीं? ये चेहरा उसके भाई वेन यूनान जितना ही चिड़चिड़ा है। मुझे बेइज्जत करने की हिम्मत। भैया अभी डाइटिंग कर रहे हैं, इसलिए थोड़े पतले हैं। जब तक मैं हूँ वेन यूनान, तू दोबारा कभी स्टार नहीं बन सकता। परिचय का समय खत्म हो गया। अब हमारे बच्चों का पहला काम है लकड़ी उठाने की प्रतियोगिता। जो टीम सबसे पहले लकड़ी उठाकर गांव के गोदाम तक पहुंचाएगी, उसे शानदार भोजन मिलेगा। नहीं तो आज रात सिर्फ रोटी खानी पड़ेगी। याओ याओ को शानदार खाना खाना है। ये कितनी भारी है। इन्होंने क्या मुसीबत खड़ी कर दी? जो भी इसे उठा लेगा, मैं उसे हीरो मानूंगा। अरे दूसरे भाई, तुम कितने कमजोर हो, एक लकड़ी भी नहीं उठा सकते। आज रात हमें सिर्फ रोटी खानी पड़ेगी।
मैं कमजोर। मैं बिल्कुल कमजोर नहीं हूं। इसकी हालत देखो। ये तो बहुत भारी है। लू है। चलो। हमने उठा लिया। वाह छोटी है कितनी ताकतवर है, इतनी जल्दी उठा लिया। याओ याओ बहन, तुम लोग भी कोशिश करो, वरना आज रात सिर्फ रोटियां खाओगी। मेरी सलाह मानो। हार मान लो। बेइज्जती से बच जाओगी। लू है। ये क्या है? वो मेरे भाई की किस्मत चुरा रहा है। हाय, ये तो दूसरा बेटा ही है। जरूरत के वक्त हमेशा नाकाम। इस दूसरे बेटे को अब वेन घर में कदम नहीं रखने दूंगा। तभी तो उसकी सुनहरी किरणें इतना जानी पहचानी थी, तो वो मेरे भाई की किस्मत चुरा रहा था, लेकिन उसके पास तो कोई ताकत भी नहीं। ये कर कैसे पाया? याओ याओ, मेरी कमजोरी की वजह से तू हार गई, पर तू फिक्र मत कर, मैं तेरा खाना जरूर जुटाऊंगा। भैया की गलती नहीं है, कोई बुरा आदमी है। याओ याओ जरूर बदला लेगी। तो याओ याओ मेरी रक्षा करना, बुरे लोगों को भगा देना। देख लो मुझे। लगता है अब इसका नतीजा तय है। चलिए लू भाई बहन को बधाई देते हैं। किसने कहा वक्त अभी बाकी है? याओ याओ उन्हें हरा सकती है। लूहे तो लगभग फिनिश लाइन पर है और तुम्हारा भाई अभी भी लकड़ी से जूझ रहा है। पहला स्थान मेरा ही होगा। तुम्हारी रफ्तार से तो हवा भी ईर्ष्या करे। तुम्हारे नन्हे हाथ पैर से इतनी बड़ी लकड़ी उठाओगी? मुझे कम मत आंको। अरे इस छोटी बच्ची ने सच में उठा लिया। उठा लिया तो क्या हुआ? हम तो बहुत आगे हैं। क्या हमें हरा पाएगी? भैया, इस बार की जीत की शान हमारी ही होगी। अरे याओ याओ बच्ची, अब कोशिश करना बंद कर दे। भागो। याओ याओ भागो। हे भगवान, ये बच्ची तो कमाल की है। ये शो हिट हो जाएगा और समय खत्म। आखिरी पल में ऐसा पलटा देखने को मिला। बधाई हो वेन याओ याओ को और वेन यू नान को, आपको शानदार भोजन मिला है। याओ याओ, तू बहुत कमाल की है। इस छोकरी ने मेरी शान चुरा ली। तो वही जेट पेंडेंट था, ये सारी ऊर्जा सोख लेता है। मेरी शिकायत है, किसी ने धोखा किया है। याओ याओ ने अभी जो लकड़ी लाई है वह सूखी हुई खोखली लकड़ी है। सच में खोखली है। मेरी आंखों के सामने शरारत। लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। ये लोग कैसे हमारी याओ याओ को गाली दे सकते हैं? आजकल के ट्रोल्स की कोई हद नहीं होती। शुरू में ही याओ याओ को शो में भेजकर गालियां खिलाना गलत था। मैं अभी प्रोडक्शन टीम को फोन करके याओ याओ को शो से निकाल दूंगा। मैं कुछ नहीं कह रहा। तू माचू दावत खाकर जीतना चाहती है, मैं समझ सकता हूँ, पर तू अपने भाई जैसा नहीं बन सकती जो उसने गंदे काम किए हैं। हाँ बहन, हारना डरावना नहीं है, हारना मानना डरावना है। शियाओ है, तुम लोग सच में कमाल हो। कुछ लोगों की तरह नहीं जो जीतने के लिए धोखा करते हैं, लेकिन पहला स्थान तो तुम्हारा ही है। यह तो आम लकड़ी है, सूखी हुई नहीं। उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। आप सब मेरी गवाही दीजिए। तू कहती है मैंने झूठा इल्जाम लगाया। सारे कैमरे इधर आओ, इस लकड़ी को अच्छे से दिखाओ। सबको दिखाओ यह सूखी हुई खोखली लकड़ी है या नहीं। कुमु फेंगचुन, यह बच्ची है कौन? मैंने खुद देखा, बच्ची ने जो उठाई थी वह सूखी लकड़ी नहीं थी। कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है, कोई भी उस पर इल्जाम नहीं लगाएगा। लू बाइलन, भले ही तुम बड़े स्टार हो, पर एक बच्ची पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। कैमरा है ना, यह पक्का सबूत है। कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया था, यह सूखी हुई लकड़ी ही है। बस करो, यह बच्ची अब हमारे शो का सबसे बड़ा आकर्षण है। आप चिंता मत कीजिए, एडिटिंग में मैं ध्यान रखूंगा। वो सीन शो में नहीं दिखाऊंगा। आपकी इमेज बचा लूंगा, आपकी छवि खराब नहीं होने दूंगा। भुना हुआ चिकन, भुनी हुई हंस, मसालेदार सुअर का पैर। याओ याओ आ गई। याओ याओ, मुझे भी माचू दावत खानी है। ठट,
याओ याओ ने मेरा पहला स्थान छीन लिया। याओ याओ, क्या तेरे माता पिता ने तुझे नहीं सिखाया कि बच्चों को खाना बांटना सीखना चाहिए? लू अंकल, आप इधर आइए। अच्छा अच्छा अच्छा। लू अंकल, आप बदसूरत हैं। आपको देखकर मुझसे खाना नहीं खाया जाता। आप जाइए। तू मैं चलो जाता हूँ। बेकार है। यह क्या हो रहा है? किस्मत अच्छी से खराब कैसे हो गई? सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है बच्चे कहाँ जाएंगे के सेट पर। अब आगे आए वे बच्चे जिन्होंने अपने अभिभावक बदले हैं और जल्दी से अपने नए अभिभावक को खोजें। इस कार्यक्रम के दौरान कोई भी अभिभावक अपने बच्चे से नहीं मिल सकता। कल रात याओ याओ ने भविष्यवाणी की थी, आज खाना नहीं मिलेगा। यह सच निकली। अगर लू बाइलन जैसा आदमी बच्ची को संभाले तो याओ याओ को कितना कष्ट होगा पता नहीं। याओ याओ, हम छोड़ देते हैं, घर चलते हैं। नहीं भैया, 10 लाख। लू अंकल, आप मेरे भैया से बहुत मिलते जुलते हैं। जो नहीं जानता वह समझेगा कि आप मेरे भैया के बेटे हैं, लेकिन आप मेरे भैया जैसे नहीं हैं। आपकी आंखों के किनारे लाल है, आंखों के कोनों पर रेखाएं हैं, भौहों के बीच दिल है। इसका मतलब आपके प्रेम संबंध है और एक नहीं कई। तू क्या बकवास कर रही है? बहन ने सही कहा, अफवाह है। लूब आइलैंड छुप छुप कर, लूब आइलैंड छुप छुप कर कई गर्लफ्रेंड्स रखता है। मैंने सुना है उनमें एक औरत भी है जो उससे 24 साल बड़ी और बहुत अमीर है। अरे बाप रे, क्या लाइफ है। तुम लोग अफवाहों में मत आओ। मेरा भाई तो बहुत सीधा साधा है। मैंने जो कहा सब सच है। यह छोटी शैतान, मैं इसकी वजह से अपनी इमेज खराब नहीं होने दूंगा। अब हमारे अभिभावक और बच्चे मिलकर अपने घर की मरम्मत करें। कितना बड़ा छेद है। लो अंकल, क्या आपको मिट्टी की दीवार बनानी आती है? नहीं आती। तो क्या आपको पता है छत के लिए घास कहाँ मिलेगी? पता नहीं। आपको कुछ नहीं आता, मैं आपको नहीं संभाल सकती। यह शैतान लड़की बार बार मुझे शर्मिंदा करती है। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। उसके गले में जो पेंडेंट है वह सच में अजीब है। याओ याओ, भैया जानता है तालाब के पास बहुत सारी पीली मिट्टी है। चलो हम मिट्टी खोद कर लाते हैं और घर बनाते हैं। ठीक है, चलो। याओ याओ देख लेगी तू क्या चाल चल रहा है। वहां पहुंचकर कोई नहीं होगा, फिर देखता हूं तू कैसे बचती है। कैमरे वाले भैया कहाँ हैं? याओ याओ, आज जो बातें तूने कही, क्या वैन यूनान ने तुझे सिखाई थी? आज मैंने बहुत सारी बातें कही। मुझे कैसे पता आप किस बात की बात कर रहे हैं? लगता है आज मुझे तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जंगली लड़की, तू यह चीज क्यों लाई है? छोड़ दे मुझे। मुसीबत हो गई। लूब आइलैंड वाली टीम से संपर्क नहीं हो पा रहा, पर कुछ पैरों के निशान मिले हैं। लगता है तालाब की तरफ गए हैं। क्या तुमने क्या कहा? याओ याओ को तैरना नहीं आता। वे तालाब के पास क्या करने गए थे? तुम लोग अभी भी खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जाकर खोजो। अगर मेरी बहन नहीं मिली तो मैं तुम्हारा शो बर्बाद कर दूंगा। सारे स्टाफ सब मिलकर खोजो। रिकॉर्डिंग बंद करो, बंद करो। मेरा जेट ताबीज, ये तुझे किसने दिया? तूने खून से कीड़े पाले। वो मुझे दे दे। मेरा चेहरा बर्बाद हो गया। तुझ में हिम्मत कैसे हुई मेरी खूबसूरती बर्बाद करने की? खूब हुई। यह जेट ताबीज बहुत नुकसान पहुंचाती है, इसे तोड़ देना चाहिए। लो बाइलिन, तूने इस चीज से मेरे दूसरे भाई को बदकिस्मत बनाया और तूने खुद उसकी किस्मत चुरा ली। तुझे कैसे पता
मुझे और भी पता है, कर्म का फल भुगतना पड़ता है। तू देख लेना, अपनी करतूतों का फल भुगतेगा। रुक जा छोटू, बहुत ज्यादा जानना अच्छा नहीं होता। तुझे लगता है तू जिंदा वापस जा पाएगा? तू क्या करना चाहता है? वैसे भी तेरा बदकिस्मत भाई भी अब खत्म होने वाला है, तो तू पहले नीचे जा, उसके लिए रास्ता देखा। बदमाश, मुझे छोड़ दे। बदमाश बदमाश। अब जा नीचे। बहन, याओ याओ। याओ याओ। बहन, याओ याओ। तेरा भाई आ गया तुझे बचाने। तुझे तैरना नहीं आता, शांत हो जा। हम अभी लोगों को भेजते हैं नीचे जाकर ढूंढने। याओ याओ जरूर बच जाएगी, जल्दी चलो। बहन, वेन भाई, यह सब मेरी गलती है। मैंने याओ याओ को नहीं संभाला। तूने आखिर मेरी बहन के साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, वह खुद शरारत में गिर गई। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ, सुन ले, मैं तुझे भी उसके साथ दफना दूंगा। बहन, बहन। याओ याओ। लगता है सच में भाई बहन का प्यार देखो, उसे शांति मिल गई होगी, तो तू भी नीचे जाकर उसका साथ कर। मेरे भाई को मत छेड़ना। वह कार्प मछली पर सवार है। 1 2 3 4 5 पहाड़ पर जाकर बाग मारना। लो बायलिन, तूने उसके चेहरे को देखकर अपना चेहरा बनवाया और मेरे भाई की किस्मत चुरा ली। अब याया चाहती है तू सारी किस्मत वापस कर दे। तो लू बाइलिन ने वेन यूनान की किस्मत चुराई और इसी से एक छोटे कलाकार से बड़ा स्टार बन गया। वह तो बिल्कुल कमीना है। उसने न सिर्फ वैन की टॉप स्टार वाली जगह छीनी, बल्कि वैन पर नकल का झूठा आरोप लगाया। अच्छा हुआ याओ याओ है, यह भाग्यशाली बहन, नहीं तो वेन भाई कभी दोबारा नहीं उभर पाता। लो बायलिन, तुझे लगता है मुझे जेल में धकेल दिया? तेरे ये गंदे काम किसी को पता नहीं चलेगा। याओ याओ, उसी ने तुझे धकेला। तू झूठ बोलती है। मैंने क्या सुना? नकली चेहरा और चुराई किस्मत। इसलिए वेन भाई टॉप से गिर गया और लू बाइलिन ऊपर चढ़ गया। मुझे लगता था नकली चेहरे वाला इतनी बड़ी पोजीशन कैसे पा सकता है। अच्छा हुआ याओ याओ बहन है जिन्होंने वेन भाई को बरी कराया। मेरे भाई को इन सालों में इतनी बदकिस्मती क्यों मिली? यह सब तेरी वजह से। लेकिन अब याओ याओ आ गई, अब तू कभी नहीं मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकेगा। तू अपने किए की सजा जल्द ही दुनिया के सामने बदनाम होकर भुगतेगा। मैं तुम सबको मार डालूंगा। इसे पकड़ लो। मुझे छोड़ दो, मत फिल्माओ, यह मैंने नहीं किया। याओ याओ, याओ याओ, तू ठीक है? भाई बहुत बढ़िया, अब तू बदकिस्मत नहीं होगा। याओ याओ, याओ याओ, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। लू बाइलिन भी असफल हो गया। अगर ऐसा है तो फिर मुझ पर बेरामी का इल्जाम मत देना। याओ याओ, आखिर तू जाग गई। याओ याओ, भाई तुम डरो मत, याओ याओ भाई को बचाएगी, भाई को कुछ नहीं होने दूंगी। याओ याओ, याओ याओ, दर्द लगा? दर्द हो रहा है? पांचवे भाई, जल्दी से याओ याओ को छोड़ दे, वह ठीक होते हुए भी तेरी जकड़न से बेहोश हो जाएगी। याओ याओ, माफ कर दे, भाई ने जानबूझकर नहीं किया। याओ याओ जानती है, पांचवे भाई तो याओ याओ से बहुत प्यार करते हैं। दूसरे भाई, याओ याओ तुम्हारे साथ एक शो में गई और अस्पताल आ गई। अब से याओ याओ को हमारे साथ रहने दो। यह भाई की गलती नहीं है, सब पूरे लोगों की वजह से हुआ। याओ याओ आज भाई की रक्षा की, याओ याओ बहुत खुश है। याओ याओ, याओ याओ, शुक्रिया। अगर तू नहीं होती, भाई दोबारा पॉपुलर नहीं हो पाता। शायद भाई अभी भी वही पूरा इंटरनेट पर बदनाम बेहद छोटा कलाकार होता। यूनान, मैंने सोचा था कभी तेरी दोबारा चढ़ाई देखूंगा।
अब तू पूरे देश में हर जगह मशहूर है, पहले से भी ज्यादा पॉपुलर है। अगले साल तक शेड्यूल पैक है। अरे हाँ, फर्स्ट ग्रेड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सुपरस्टार ने तुझे बुलाया है, तू जल्दी आ जा। Then Yunnan. अब तक की मुश्किलें दूर होंगी, आगे से नया वेन यूनान होगा। बहन शुक्रिया। भाई बहुत सुंदर हो। याओ याओ को भाई सबसे प्यारे हैं। याओ याओ, धीरे चल। याओ याओ पांचवें और छठे भाई से भी प्यार करती है। तो हमारी छोटी याओ याओ सबको बराबर प्यार करती है। पांचवे भाई जन्म से बेवकूफ नहीं थे, बल्कि उनकी समझदारी बचपन में चुरा ली गई। बुरे लोग। पांचवे भाई को बेवकूफ बनाना काफी नहीं, अब वे दोनों भाइयों को मारना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 पहाड़ पर जाकर बाघ मारना। भूल गई, ऊर्जा खत्म हो गई। पांचवे भाई छठे भाई, ये रक्षा ताबीज है, इसे जरूर संभाल कर रखना। पांचवे भाई, याओ याओ को खाना है, बहुत सारी चीजें, तभी मेरी ऊर्जा वापस आएगी, तभी मैं आप सबको बचा पाऊंगी। कितना स्वादिष्ट है। अरे हाँ वो के भैया, क्या सांगे भी इसी अस्पताल में है? याओ याओ सांगे से मिलना चाहती है। भैया लोगों, बुरी खबर है, सांगे साहब की हालत बहुत बिगड़ गई है। तुम सब नकली डॉक्टर हो। मैं हर महीने लाखों करोड़ों का इलाज कराती हूँ। मेरा बेटा अचानक ऐसे कैसे बिगड़ गया? सांगे, सांगे, वैन साहब, सांगे साहब के दिमाग में गोली है, वो नसों से जुड़ चुकी है, दिमाग को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उनकी हालत अभी बहुत नाजुक है, हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप मानसिक रूप से तैयार रहिए। सांगे की हथेली देखिए तो, बस शादी का योग कमजोर है, जान जाने की बात तो नहीं है। प्याज वाला सीफूड और कुरकुरी चीजें, मसालेदार पोर्क और सुअर के पैर, फिर भी काम क्यों नहीं किया? डॉक्टर मार्क, आप दुनिया के सबसे बड़े दिमाग के डॉक्टर हैं, आपके पास जरूर कोई रास्ता होगा, उन्हें बचाने के लिए कुछ तो कीजिए। परिवार वालों का दर्द मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन दिमाग इंसान के शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा है, उनकी नसें मर चुकी हैं। याओ याओ अभी अभी घर लौटी है। संगे, उसने याओ को देखा भी नहीं। ऐसे नहीं जा सकते, याओ याओ को छोड़कर। यह तकिया, गुरुजी ने इसमें अपनी पूरी जिंदगी की ऊर्जा भरी है। सांगे, आप जल्दी उठिए ना। छोटी साहिबा, आप मरीज को परेशान मत कीजिए, मरीज में अब जान नहीं है, हमें अब उन्हें शांति से जाने देना चाहिए। सांगे मरे नहीं है। नहीं, तकिए की ऊर्जा बाहर निकल रही है, लेकिन जा नहीं पा रही सांगे के शरीर में। मतलब सांगे के पास कोई बुरी चीज है। यह पेंटिंग बहुत अजीब है, बहुत अजीब। यू किंग, तुम कैसे हो? पापा, अब सब हट जाइए, याओ याओ सांगे को बचाएगी। डॉक्टर भी हार मान चुके हैं, तू छोटी बच्ची है, क्यों दखल दे रही है? पापा, याओ याओ ने समस्या ढूंढ ली है। यही पुरानी पेंटिंग है जो दबाए हुए है सांगे की जीवन शक्ति को। इसे हटाते ही याओ तो इसे सांगे को बचा सकेगी। छोटी बच्ची, तेरी कल्पना बहुत दूर तक चली गई है। यह लड़की ये सब कैसे जानती है? नहीं, बस थोड़ा कामयाब होने वाली थी। याओ याओ, तू सच कह रही है।
इस वक्त भी आप अभी उसे बढ़ावा दे रहे हैं। इसने पहले लिंग लिंग को सताया वो तो छोड़ो, लेकिन अब यूकिंग की हालत ऐसी हो चुकी है, मैं सिर्फ चाहती हूँ वे शांति से जाएं। क्या यह भी मंजूर नहीं? दादा, लिंग लिंग आपसे बहुत विनती करती है। लिंग लिंग जानती है कि बच्चों से खेलना कूदना तो बच्चों की फितरत है, लेकिन लिंग लिंग नहीं चाहती कि पापा बेचैन होकर न जाएं। यह भी सही है। याओ याओ तो बच्ची है, शायद वे भी बचाने की जल्दी में है। नहीं, सांगे की जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है और देरी हुई तो सांगे सच में नहीं बच पाएगा। मैं तुम्हें अपने पापा को छूने नहीं दूंगी। सांगे, सांगे, यूकिंग, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? पापा, लिंग लिंग आपको खोना नहीं चाहती। बेटा, वेन साहब और सभी भैया लोगों, धैर्य रखिए। सांगे, याओ ने पूरी चीज को भगा दिया है। आप जल्दी उठिए। याओ याओ नहीं चाहती कि आप ऐसे चले जाएं। ये पेंटिंग बेकार, अब सब देर हो चुकी है। याओ याओ, अब खेलने का वक्त नहीं है। याओ याओ को एक कोशिश करने दीजिए। याओ याओ को सांगे को बचाने दीजिए। पापा जानते हैं तू सांगे को खोना नहीं चाहती, लेकिन सांगे अब तो तू भी जिद मत कर। पापा, अभी बस चांदी की सुई से पाई हुई और त्याचोंग बिंदु पर लगाते ही सांगे होश में आ जाएंगे। पिछली बार दूसरे भाई को भी याओ नहीं बचाया था, शायद मुझे उस पर भरोसा करके देखना चाहिए। याओ याओ, ठीक है, तू कोशिश करके देख। सांगे, याओ याओ आपको मरने नहीं देगी। यूकिंग तो जा चुके हैं, अब याओ याओ को उन्हें परेशान मत करने दो। यह कैसे हो सकता है? सांगे साहब जा गए। सांगे, जल्दी से यूकिंग की जांच करो, कहीं यह आखिरी चमक तो नहीं। नामुमकिन। सांगे अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। हे भगवान, यह हुआ कैसे? जैसा उसने कहा था, सांगे साहब पूरी तरह ठीक हो गए हैं। यह तो करिश्मा है। पापा, मैंने कहा था ना, याओ याओ में सच में दम है। छोटी बच्ची, तूने मुझे बचाया है। तू किसके घर की बच्ची है? सांगे, मैं याओ याओ हूँ, आपकी सबसे प्यारी छोटी बहन। सांगे जाग गए, अब से बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। बहन, बहन तू वापस आ गई, अच्छा हुआ। सांगे, आप रोइए मत, याओ याओ यहाँ है। याओ याओ अब कभी नहीं जाएगी। छोटी बेटी वापस आ गई, तीसरा बेटा भी जाग गया। ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? पापा, आप सपना नहीं देख रहे हैं। आपने खुद कहा था ना कि याओ याओ भाग्यशाली है। आगे से याओ याओ हमारे परिवार को और खुशहाल बनाएगी। कोई भी याओ याओ के परिवार को तंग नहीं कर सकेगा। यह तो सच में जाग गया। अरे, वाकई जाग गया। मेरे सांगे जाग गए, फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? छोटी बहन, अब पापा जाग गए हैं। आप कभी झूठा इल्जाम लगाया मुझ पर और माँ पर। लिंग लिंग अब कभी तुझे नहीं बख्शेगी। जो उसे छूने की कोशिश करेगा। पापा, आप बेन यूचिंग, तुमने एक बाहरी इंसान के लिए ऐसा सलूक किया अपनी सगी बेटी के साथ। इन सालों अगर नहीं होती, मैं और लिंग लिंग तुम्हारे साथ हौसला देती और देखभाल करती। तुम्हें लगता है तुम जाग पाते? तो आखिर तीसरे भैया की देखभाल कर रही थी।
या उन्हें नुकसान पहुंचा रही थी। तुझे खुद अच्छे से पता है। याओ याओ तू क्या कह रही है? याओ याओ तू क्या कह रही है? When you Ching, देखा तुमने? तेरी बेटी ऐसे ही हम माँ बेटी को तंग करती है। बस नेक नियति से पापा को माला दी थी और उसने बेरहमी से हमें घर से निकाल दिया। अब हम पर इल्जाम भी लगा रही है और तुम यूं देखते रहोगे कि वो हमें सताए। हाँ पापा। आप दिखावा मत कीजिए। बड़े भैया का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था। पापा को दी गई माला वो भी कोई इत्तेफाक नहीं था। और तीसरे भैया को बेहोश करने वाली वो पुरानी पेंटिंग वो भी तूने किया था। क्या क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बहुत हुआ। अगर याओ याओ ने नहीं देखा होता पेंटिंग में छुपा दोष तो वेन यूचिंग की जान चली जाती। तुम लोग अब और क्या कहना है? लिंग लिंग को मैं पालूंगा, उसे बड़ा करूंगा। बाकी चीजों के बारे में तुम लोग सोचना भी मत। तुम तुरंत वेन घर से निकल जाओ। When you Ching, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम्हें मेरी जरा भी कदर नहीं। क्या तुम हम माँ बेटी को पनाह नहीं दे सकते? आंटी तुम्हारी आंखें बेईमान हैं। जबड़े बाहर निकले हुए हैं। गुरुजी ने कहा था ऐसे चेहरे वाले लोग बातें और दिल एक नहीं होते। बदला लेने की भावना तेज होती है। आसानी से कर देते हैं एहसान भूलने वाले काम। मैं अब तुझे कोई मौका नहीं दूंगी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने। अरे कोई तो आओ इसे बाहर ले जाओ। पापा वेन यू चिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते। माँ। माँ। कमीनी लड़की तूने बार बार मेरा प्लान बिगाड़ा। अगली बार तो या मैं बस एक बचेगा। कितना स्वादिष्ट है। याओ याओ को इतना पसंद है आइसक्रीम खाना। हाँ आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट है। शुक्रिया हमारी लकी स्टार। याओ याओ ने तीसरे भैया की जान बचाई। तीसरे भैया ने आइसक्रीम ब्रांड की कंपनी खरीद ली। याओ याओ को तोहफे में दे दी। अब से याओ याओ कभी भी खा सकती है अपनी पसंदीदा आइसक्रीम। इस कागज से याओ याओ फ्री में आइसक्रीम खा सकती है। हाँ तो अब याओ याओ दिन में खाएगी। रात में सोमवार से रविवार तक हर दिन खाएगी। याओ याओ को सबसे ज्यादा प्यार तीसरे भैया से है। तीसरे भैया भी याओ याओ से बहुत प्यार करते हैं। अरे कमीने तीसरे भाई कैसे चुपके से आइसक्रीम से याओ याओ को लुभा लिया। याओ याओ रोज आइसक्रीम खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दूसरे भैया तुझे एक फ्राइड चिकन कंपनी दिलाएंगे। अब याओ याओ हर दिन बड़ा चिकन लेग खा सकेगी। याओ याओ को तो पसंद है आइसक्रीम। अपने दोनों भाइयों की मत सुन। यहाँ बकवास कर रहे हैं। हमारे वेन ग्रुप का कारोबार हर हिस्से में फैला है। सब कुछ है। आगे पूरा कारोबार याओ याओ का ही होगा। याओ याओ जो चाहे क्या नहीं है। तो याओ याओ के पास खत्म ना होने वाली आइसक्रीम होगी। मटन चॉप्स, चिकन रोस्ट, फ्राइड चिकन विंग्स। पापा भाइयों तुम लोग निश्चिंत रहो। जब तक याओ याओ के पास एक केक है तुम्हें भी मिलेगा एक कप चाय पीने को। याओ याओ सच में हमारे परिवार की जान है। याओ याओ चल पापा तुझे कंपनी ले चलते हैं अपना आने वाला साम्राज्य देखने। यह टूटी फूटी इमारत यही मेरा साम्राज्य है। यहाँ तो कोई नदी ही नहीं है। याओ याओ देख यह पापा ने तुम्हारे लिए बनाया साम्राज्य है। अब से पूरी कंपनी तुम्हारी होगी। तो दूसरे भैया सीईओ छोटी बहन असिस्टेंट बन जाऊं। रुको याओ याओ तीसरे भैया आ गए। मैं संभालता हूँ। पापा भाइयों आगे से याओ याओ तुम्हारा पालन करेगी। तुम लोग जल्दी रिटायर हो जाओ। वाह बहुत अच्छा। याओ याओ बड़ी हो गई अब पापा का ख्याल रखती है। याओ याओ यह मजाक नहीं है। याओ याओ ने गिन कर देख लिया कंपनी को
जल्द ही मिल जाएगा। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक बहुत बड़ा ऑर्डर, बहुत सारा पैसा मिलेगा। यह है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख। नमस्ते, मैं दिल से इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से 1000 करोड़ रुपए का फंड देता हूँ। लंबे समय तक वेन ग्रुप के साथ गहरा व्यापारिक सहयोग करेंगे। याओ याओ, तू सच में पापा की लकी स्टार है। वाह छोटी मैडम, आप तो सच में लकी हैं। जब से लकी छोटी मैडम आई, कंपनी की किस्मत चमक गई। छोटी मैडम, क्या आप मेरी भी पैसों की किस्मत बता सकती हैं? देखा तुमने मेरी बेटी कितनी लोकप्रिय है। वो हमारी भी बहन है। याओ याओ सबके लिए लकी ताबीज बनाती है। अजीब है, बड़े भैया की कंपनी आने के बाद पैरों पर काली आभा और बढ़ गई है। बड़े भैया, भाइयों दीदियों, याओ याओ बड़े भैया को बचाने जा रही है। अगली बार फिर खेलेंगे। बड़े भैया के ऑफिस में कहां से आई इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा? याओ याओ को क्यों महसूस हो रहा है? दिल भारी भारी है। कहीं बड़े भैया को कुछ हो तो नहीं गया? अच्छा रहा बड़े भैया ठीक है। याओ याओ, क्या हुआ? क्या तू थक गई है? बड़े भैया, आपकी कंपनी के लोग बहुत ज्यादा प्यार से मिलते हैं। याओ याओ को चूम चूम कर गन। तो इसका मतलब है कि हमारी याओ याओ सबकी प्यारी है ना? भैया आप भी थक गए होंगे, याओ याओ आपकी मालिश कर देगी। अच्छा लगा। हमारी बच्ची कितनी केयरिंग है। पर भैया, आपका ये पैर शायद अब ठीक नहीं हो सकता। पर भैया, आपका ये पैर शायद अब ठीक नहीं हो सकता। नहीं नहीं, पिछली बार मैंने भैया को समय का हिसाब लगाऊं तो अब तक असर हो जाना चाहिए था। बस याओ याओ, भैया को अब मीटिंग में जाना है। तुम यहीं अच्छे से रहना, इधर उधर मत भागना। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए बुरे लोगों को ढूंढ निकालूंगी। हाँ ठीक है। भैया का पैर ठीक नहीं हो पा रहा था। यही वो है जो सब बिगाड़ रही है। बहुत गहराई से छुपी है। सफाई का पानी आ गया। एक दो तीन चार पाँच, पहाड़ पर जाकर बात मारें। सज्जनों, वेन जी एक दिव्यांग व्यक्ति हैं। कंपनी के सीईओ बने हुए हैं। इससे कंपनी की छवि खराब होती है। मेरा प्रस्ताव है कि वेन हुआइशु पद छोड़कर काबिल को मौका दें। मेरे भैया कभी पद नहीं छोड़ेंगे। याओ याओ, तू यहाँ कैसे आई? कहां से आ गई ये नन्ही सी बच्ची? शेयर होल्डर्स की मीटिंग में घुसने की हिम्मत। अंकल जी, अभी आप कह रहे थे कि क्या दिव्यांग लोग काम के लायक नहीं होते? दिव्यांगों के साथ भेदभाव करना गैरकानूनी है। मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो बस कंपनी की छवि के लिए और सभी शेयर होल्डर्स के हितों के लिए सोच रहा हूं। असल में मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। बस अगर वेन वाइशु खड़े हो जाएं, तो हमें यह सोचने की जरूरत नहीं होगी कि सीईओ बदलना चाहिए या नहीं। भैया, तो चलिए हम खड़े होते हैं और उसे दिखा देते हैं। भैया, इस बार भी याओ याओ पर भरोसा करेंगे। पहली बार घर में जब मैं खड़ा हो पाया था, याओ याओ ने मेरी ऐसे ही मालिश की थी। इस बार भी मैं जरूर खड़ा हो सकूंगा। कोशिश करता हूँ।
ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उस व्यूह का केंद्र पहले ही तोड़ दिया था। भैया अभी भी खड़े क्यों नहीं हो पा रहे? सज्जनों, सबने देख लिया है ना, वेन वाइशु में दम नहीं है। हुआंग जी, आपको लगता है कि बहाना बनाकर मुझे पद से हटा सकते हैं, तो आप बहुत गलत हैं। वेन जी कंपनी के सीईओ हैं। पहली बात, कोई नतीजा नहीं दे पाते। दूसरी बात, वे अपंग हैं। इससे कंपनी की छवि खराब होती है। अगर आप नहीं हटते तो क्या मुझे ही जाना पड़ेगा? लेकिन वेन जी ने अभी 10 अरब का ऑर्डर मिला है। कंपनी में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है? ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। ऑर्डर मिलना तो सिर्फ एक कर्मचारी के नाते उसकी जिम्मेदारी है। वेन वाइशु एक दिव्यांग व्यक्ति होकर सीईओ बने हुए हैं। इससे कंपनी की छवि जरूर खराब होगी। हम भी समूह के हितों के लिए सोच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। वेन जी की हालत देखिए। व्हीलचेयर के बिना वे कंपनी के गेट से बाहर भी नहीं निकल सकते। तो कंपनी कैसे चलाएंगे? हमें यह मंजूर नहीं। 1 2 3 4 5 पहाड़ पर जाकर पाक मारे। ये सब जादू टोना है। आज चाहे स्वर्ग का राजा और दया की देवी सब यहाँ आ जाए, फिर भी नहीं बचा पाएंगे तेरे अपंग भैया को। अगर आपने मेरे भैया को फिर से अपंग कहा तो मैं सच में आपको सबक सिखा दूंगी, समझे? बस मेरे भैया खड़े हो जाएं, तो आप सब उनका सीईओ पद मान लेंगे। ठीक है, तुझे एक और मौका देता हूँ ताकि तुम लोगों की ये उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाए। ठीक है, इस बार एक शर्त लगाते हैं। याओ याओ। ठीक है, नन्ही बच्ची, तू शर्त लगाना चाहती है? वेन वाइशु, अगर आज सच में खड़े हो गए, मैं यहीं घुटने टेक दूंगा और 3 बार जोर से बोलूंगा, मैं एक अपंग से भी बदतर हूं और कंपनी छोड़कर चला जाऊंगा। पक्का। आज मैं तुम दोनों भाई बहन को ये बता दूंगा कि शेखी बघारने का क्या अंजाम होता है। मैं 10 से उल्टी गिनती गिनूंगा, तो देखते हैं कि तेरा अपंग भैया आखिर खड़ा हो पाता है या नहीं। भैया इस बार भी याओ याओ पर भरोसा करेंगे। याओ याओ। भैया बिना किसी शर्त के तुम पर भरोसा करता है। इतना बड़ा तमाशा करके मुझे लगा तू अपंग खड़ा हो जाएगा। बेकार की मेहनत मत कर। ये कैसे मुमकिन है? भैया, जो व्यू आपको नुकसान पहुंचा रहा था, याओ याओ ने उसका केंद्र तोड़ दिया। कमाल है ना? बड़ी नटखट और समझदार है। मेरे भैया खड़े हो गए। अब आपको घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। वाइशु, यहाँ बैठे सभी शेयर होल्डर्स तेरे बड़े हैं। इतनी शर्मिंदगी क्यों बना रहे हो? और फिर ये बात बाहर फैली तो तेरी साख बुरा असर पड़ेगा। अंकल जी, आपकी ये बात गलत है। घुटने टेक कर माफी मांगना आपने खुद कहा था। हमने आपको मजबूर नहीं किया। हमने आपके साथ कोई गलत नहीं किया। मेरे गुरुजी ने कहा है, शर्त स्वर्ग और जमीन के नियमों से बंधी होती है। आज आपको घुटने टेकने ही होंगे, वरना आसमान का कहर टूट पड़ेगा। वेन वाइशु, अपनी बहन को संभालो। बहन दुलार करने के लिए होती है, काबू करने के लिए नहीं। शर्त भी आपने खुद लगाई थी। जब आपने खुद ये सारा खेल रचा है तो जल्दी से माफी मांगिए, नहीं तो आप पर बिजली गिरेगी। मुझसे गलती हुई। मैं अपंग से भी बदतर हूँ। मैं गलत था, मैं अपंग से भी बदतर हूँ।
ये छोटी बच्ची आखिर क्या करतूत कर रही है? बस अंकल जी, उठ जाइए, अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए और कंपनी से चले जाइए। एक नन्ही सी लड़की से हुई शर्त, क्या उसे सच मान लिया? मुझे पहले से पता था कि आप लोग चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे और अपनी बात नहीं निभाएंगे। अपनी आंखें खोलकर साफ देख लो, कंपनी को घाटा क्यों हुआ और आज ये हाल क्यों है। ये सब तुम दोनों की करतूत है। वेन हुआइसू, तुझ में तो बड़ी हिम्मत है। अभी मुझे बुजुर्ग होने के नाते घुटने टेकने पर मजबूर किया, वो भी सहा। अब तो मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हो। देखता हूँ तेरा पैर तो ठीक हो गया, पर तेरी आंखें अंधा और अपंग। दोस्तों, मैं आसमान की कसम खाता हूं, अगर मैंने कंपनी का एक पैसा भी छुआ हो तो मुझ पर बिजली गिरे। भले ही कमरे में बिजली गिर जाए तो भी मेरे सिर पर नहीं गिरेगी। यहाँ बकवास बंद कर, सबूत है तो दिखा, यहाँ नाटक मत कर। बड़े लोग तो बहुत मुश्किल होते हैं, गलत काम करके भी बहाने बनाते हैं। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। सच बोलने वाला स्टिकर आ गया। यह क्या हो रहा है? मौसम अचानक बदल गया। हुआंग जी, यह बेवकूफ झूठी कसम खा रहा है। सच में बिजली गिर जाएगी। बस देखते रहो। बदमाश झूठ बोल रहा है। इंद्रदेव से भी यह बर्दाश्त नहीं हुआ। बोलता हूं, मैं बता देता हूं, ठीक है। मैंने बाहर रख रखी हैं 5 रखेले। उन्हें सब्सिडियरी कंपनी की डायरेक्टर बना दिया ताकि कंपनी का पैसा अपनी जेब में डाल सकूं। मुझसे गलती हो गई। चेयरमैन जी, आप मेरी बात सुनिए। चेयरमैन जी, आप सुनिए ना। जाकर पुलिस को समझाइए। गार्ड, इन्हें थाने ले जाओ। चेयरमैन जी, मेरी बात सुनिए। वेन जी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। वेन जी। याओ, मैं सच में खड़ा हो सकता हूँ। तू जरा मुझे चुटकी काट। क्या यह सच है? बड़े भैया, बिल्कुल सच है। अब से याओ को पीठ पर बिठाकर चल सकता हूँ। चल भैया, तुझे गोद में उठा लेते हैं। भैया जिंदगी भर अपनी प्यारी बहन को गोद में उठाए रखेगा, ठीक है ना? संभव। मेरी प्यारी बहन। पापा, 5वें भैया 6ठे भैया स्कूल से अभी तक घर क्यों नहीं आए? याओ का पेट भूख के मारे पेट से चिपक गया है। चलो उन्हें फोन लगा दें। हेलो 5वें भैया 6ठे भैया, जल्दी से घर आकर खाना खाओ। मेरा बॉस इस गली का सबसे खतरनाक टी-रेक्स है। समझदार बनो, फिर जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। और फौरन घर जा सकोगे और याओ को गले लगा सकोगे। आंटी, हम आपकी मदद करते हैं। शुक्रिया बच्चों। टीरी सी। तू तो बहुत बेवकूफ है। यहाँ अच्छा बनने का नाटक मत कर। बुढ़िया, जल्दी भाग यहाँ से। आंटी, आप ठीक है ना? ठीक हूँ। शुक्रिया बेटा। ये सारी चीजें अब सब मेरी हैं। समझदार बनो, इस बुढ़िया को लेकर जल्दी से भाग जाओ। तुम लोग बदमाशी करते हो, तुम्हें कोई अक्ल नहीं है। परेशान किया तो क्या हुआ? बेवकूफ को बाहर घूमना भी नहीं चाहिए। जल्दी से घर जाकर छिप जा। शर्म नहीं आती? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुम मेरे 5वें भैया को गाली क्यों दे रहे? अगर तुम लोग यहाँ फिर से शैतानी करते रहे, मैं तुरंत पुलिस बुला लूंगी और तुम सबको गिरफ्तार करवा दूंगी। तू मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? आओ, इसे घेर लो। मेरा बॉस इस गली का सबसे खतरनाक टी-रेक्स है। उसे छेड़ने की हिम्मत, बिल्कुल मौत को बुला रहे हो। पांचवें और छठे भैया की रक्षा करना याओ का फर्ज है। अरे भाइयों, तुम लोग मेरे 5वें भैया की
एक हाथ के सामने भी नहीं देख सकते। जाओ घर जाकर दूध पियो। मौत मांग रहे हो भाइयों। तुम लोग आगे से क्या फिर किसी को सताओगे? नहीं, अब कभी हिम्मत नहीं होगी। हम आगे से कानून का पालन करेंगे और कभी किसी को नहीं सताएंगे। भाइयों, चलते हैं। पांचवें भैया, तुम कब से इतने ताकतवर हो गए हो? मैं भी कितना ताकतवर हो गया हूँ। पांचवें भैया, तुम्हें क्या हुआ? बहुत जोर लगा दिया। पांचवे भैया, आप होश में आ गए। आओ मिलकर खाना खाओ। याओ याओ, खा लो। याओ याओ, स्नैक्स लो। अरे पांचवें भैया, तुम याओ याओ को कैसे इतने सारे स्नैक्स खाने दे सकते हो? और तुम अभी अभी होश में आए हो, तुम अभी कुछ मत खाओ। पांचवे भैया, चिंता मत कीजिए, याओ याओ आपको जरूर ठीक कर देगी। ठीक हो जाऊंगा? हाँ, याओ याओ के पास खास नुस्खा है। छठे भैया, तुम पांचवे भैया का सिर पकड़ो, मैं उनका सिर ठीक करती हूँ। अरे ये याओ याओ, पांचवे भैया, चुपचाप रहिए। याओ याओ, याओ याओ। पांचवे भैया का दिमाग सच में ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, पांचवे भैया का दिमाग सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ। पापा, पांचवे भैया का सिर पकड़ने में मदद कीजिए। ठीक है। तुम भी साथ में मत उलझो। तुम्हें क्या पता, जल्दी आकर मदद करो। जिया जिया शाही बन गया है। पांचवे भैया, तुम अभी बेहोश मत होना, सुइयां निकालने के बाद बेहोश हो जाना। पांचवे भैया, रो मत। अरे कोई बात नहीं, याओ याओ ने अपने गुरु से इलाज सीखा है, हम उस पर भरोसा कर लें। छठे भैया, याओ याओ बहुत काबिल है। याओ याओ वादा करती है, हमारा पूरा परिवार सुरक्षित और ठीक रहेगा। हालांकि छठे भैया जल्दी ही मरने वाले हैं, लेकिन याओ याओ है ना, यमराज तुम्हें ले जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। याओ याओ को हाल ही में पता चला है, हमारे परिवार पर किसी दुष्ट ने श्राप डाला है। अगर समय रहते श्राप नहीं तोड़ा गया, 1 साल के अंदर हमारा पूरा परिवार मर जाएगा। यह तो बहुत अजीब है। छठे भैया, आप मानिए ना, पिछली बार अस्पताल में जो ताबीज मैंने आपको दी थी, क्या वह अचानक जल उठी थी? तुझे कैसे पता चला? क्योंकि पांचवे भैया, छठे भैया, तुम दोनों खतरे में थे। ताबीज ने तुम दोनों की बला टाल दी। ये सब याओ याओ ने ही हिसाब लगाकर निकाला है। आखिर कौन है इतना जालिम जो हमारे पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाना? हालांकि अभी पता नहीं है, लेकिन छठे भैया आप निश्चिंत रहिए, मेरे रहते कुछ नहीं होगा। तू इतनी छोटी है, भैया लोग तेरी रक्षा जरूर करें। बिल्कुल नहीं, याओ याओ भले ही छोटी है पर बहुत ताकतवर है। याओ याओ को तुम लोगों की रक्षा करनी चाहिए। अच्छा, तो याओ याओ, भैया लोगों की रक्षा जरूर करना। खाने का समय हो गया, देखते हैं किसे खाना है। मुझे चाहिए। मुझे चाहिए। अच्छा चलो, धीरे धीरे चलो। जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाना चाहे, मैं उस असली गुनहगार को पकड़ कर रहूंगा और अपने परिवार को सुरक्षित रखूंगा। आओ याओ याओ। छठे भैया, तुम्हारे बाल पीले क्यों हैं? याओ याओ के तो काले हैं। क्योंकि भैया के बाल रंगे हुए हैं। तो याओ याओ भी रंगवाएगी। याओ याओ को रंगवाना है
हरा आसमानी नीला बैंगनी। आज से मेरा नाम होगा इंग शुहान लिंग शुलीची मई जेक्यू अंतालियावान। नहीं नहीं, बाल रंगवाना सेहत के लिए हानिकारक। तो छठे भैया, तुमने बाल क्यों रंगवाए? तुम्हें डर नहीं लगता? क्योंकि तू अभी छोटी है, इसलिए बाल रंगवाना मना है। ठीक है, तो जब याओ याओ बड़ी हो जाएगी, पापा और दादाजी भी साथ रंगवाएंगे। और बड़े भैया, दूसरे और तीसरे भैया, चौथे और पांचवे भैया, पूरे परिवार को एक जैसा रंग करना चाहिए। याओ याओ, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। मुझे डर है और रुका तो हमारा वैन परिवार ज़ांगाई खानदान बन जाएगा। छठे भैया, आज तुम पर मौत का खतरा है। बच्ची, तू खाना छोड़ रही है। नहीं खाऊंगी। छठे भैया को बाहर जाने नहीं देना है। छठे भैया, छठे भैया, याओ याओ, तुम बिल्कुल बाहर मत जाना, ठीक है ना? याओ याओ तुमसे बहुत मिन्नत करती है, तुम आज बाहर मत जाओ ना। याओ याओ, मेरा आज पहले से किसी से वादा है, मुझे जाना ही पड़ेगा। पर याओ याओ, मुझे लगता है तुम मर जाओगे। याओ याओ नहीं चाहती कि तुम मरो। याओ याओ, मैं आज जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कोई खतरा नहीं है, तू निश्चिंत रह। जाना मना है, जाना मना है। याओ याओ, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? याओ याओ, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? याओ याओ नहीं चाहती कि तुम मरो। याओ याओ छठिया की रक्षा करेगी। पर याओ याओ, मेरा आज किसी से मुकाबला तय है, वादा नहीं तोड़ सकता। पर छठे भैया, तुम घर से बाहर निकलते ही मर जाओगे। याओ याओ, मैं तुझसे वादा करता हूँ, जरूर सही सलामत लौटूंगा, तू चिंता मत कर। नहीं जाना, तुम मत जाओ, जाना मना है। मत जाओ। अब क्या होगा? याओ याओ, वो देखो, वो क्या है? अरे छठे भैया, भागो मत। छठे भैया, भागो मत। छठे भैया, मेरे भैया को छोड़ दो। एक पकड़ा, दूसरा फ्री मिला। हाँ हाँ हाँ, सोचा नहीं था ऐसा मौका मिलेगा। पर छोटी बच्ची, अगली बार जब हिम्मत के साथ सामने आना तो अपने पीछे का ध्यान रखना। हो गया, पर हमने एक ज्यादा पकड़ लिया। 3 साल की छोटी बच्ची, कोई बड़ी बात नहीं है ना? सच में बिना मेहनत के माल हाथ लग गया। बढ़िया, इस बार दोनों को एक साथ खत्म कर देंगे। बस पैसे दो, दोनों को एक साथ खत्म कर देंगे। भैया, क्या तुम याओ याओ को मार डालोगे? यह बच्ची कैसे जाग गई? रहने दो रहने दो रहने दो, एक छोटी सी बच्ची क्या बिगाड़ लेगी? छठे भैया, सोना मत, जागो ना। जाग गया। यह कहाँ है? याओ याओ, क्या हम अगवा हो गए? क्या मेरी जान यही खत्म हो जाएगी? अरे छठे भैया, परेशान मत हो, जो होगा देखा जाएगा। याओ याओ, मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, तुम्हें भी मुसीबत में डाल दिया। याओ याओ, क्या तुम्हें अपनी बहन दिखी? नहीं दिखी। मुसीबत हो गई। साहब, साहब, छोटे साहब, गेट के पास घास में मिला छोटी साहिबा का हेयर बैंड और एक रुमाल भी जिस पर बेहोशी की दवा लगी है। छोटी साहिबा और सब कहीं अगवा तो नहीं हो गए? क्या? भैया, तुम लोगों ने मुझे और मेरे छठे भैया को यहाँ क्यों ला दिया?
क्या तुम मुझे बेच दोगे? क्या तुम लोग बच्चे बेचने वाले हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बदमाश बच्ची कितना बोलती है। मैं तुझे थप्पड़ मारकर खत्म कर दूंगा। क्या हिल नहीं पा रहा? मेरा हाथ। बच्चों को मारना मना है। बॉस, यह बच्ची चुड़ैल है। इसकी ताकत इतनी है कि मैं हिल नहीं पा रहा। याओ याओ, तू इनसे दूर रह। ये बहुत खतरनाक है। यह छोटी है, कुछ नहीं समझती। तुम लोग इसकी बातों पर ध्यान मत दो। कमीना पुलिस बुलाने की कोशिश कर रहा था। कमीना पुलिस बुलाने की कोशिश कर रहा। छठे भैया, तुम ठीक हो ना? दर्द हुआ क्या? याओ याओ, मैं ठीक हूँ। ये दोनों बच्चे बहुत चालाक हैं। जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। इन दोनों का काम तमाम करो। तुम हमें मारकर चुप कराना चाहते हो? गुरुजी ने कहा था हथियार छोड़ दो तो बुद्ध बन जाते हैं, पर तुम लोग कभी बुद्ध नहीं बन सकते। तुम इतने बुरे हो। यमराज शायद तुम्हें नरक के 18वें तल की सैर करा दे। कमीनी बच्ची, तू मौत बुला रही है। तुम लोग इसकी बकवास मत सुनो। बच्ची है, इसकी बातों का बुरा मत मान। तुम्हें पैसा चाहिए है ना? मेरे पापा के पास पैसों की कमी नहीं। बस तुम हमें छोड़ दो। हम वादा करते हैं कुछ नहीं कहेंगे। याओ याओ, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। तू मौका देखकर भाग जाना और जोर से मदद मांगना। छठे भैया पर मौत का साया और गहरा हो रहा है। अगर मैं भागी तो भैया मर जाएंगे। तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। पैसे तो मिलेंगे ही, लेकिन आज तुम दोनों कोई नहीं बचेगा। सबको यही खत्म होना होगा। पीछा करने वाला आ गया। प्याज वाला समुद्री खीरा दोरी कुरकुरी नौमोरान सुअर पर चटनी में। कमीनी लड़की, डर गई ना? मरने से पहले एक भोजन करना चाहेगी? अब से जो मैं करूं तुम वही करना। सावधान। विश्राम। 1 2 1 1 2 1। सलामी 2। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? भाई साहब, भूत लग गया है। किसने कहा था बुरे काम करो? कमीनी लड़की, बहुत अकड़मत। वह हथियार बहुत खतरनाक लग रहा है। अभी तो बहुत बहादुर थी ना। वैसे भी मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम मुझे मार नहीं सकते। फिर भी ललकार रही है। तू यह मत सोचना कि मैं तुझे मार नहीं सकता। तू मारेगा तो करके दिखा। वैसे भी तू मुझे नहीं मार पाएगा। याओ याओ। याओ याओ। रुक क्यों रहा है? याओ याओ 3 साल से नहीं रोई है। तू मर्द होकर रोने की क्या बात है? याओ याओ। बहना, पापा, भैया, तुम लोग आ गए। याओ याओ, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। हम आत्मसमर्पण करते हैं। हम अपहरण करता हैं। हमें जल्दी ले चलो। मैं भी सरेंडर करता हूँ। डट फिर से हार गए। याओ याओ, तूने तो पापा की जान निकाल दी। पापा, याओ याओ ठीक है, तुम निश्चिंत रहो। इस बार याओ याओ ने मेरी जान बचाई। याओ याओ, तू तो कमाल की है। याओ याओ बहुत शक्तिशाली है। ऐसे धम 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 एक घूसा मारा। मेरा पेट। बहुत शोर है। चुप। याओ वा याओ, मैं तुम्हें नहीं कह रहा। तू बेवकूफ है, चुप रह। तू खुद बेवकूफ है। तुम्हारा पूरा परिवार बेवकूफ है। तुझे जवाब देने की हिम्मत है? तूने सिर्फ गाली नहीं दी, बल्कि मुझे मारा भी। क्या तुझे पता है? किसी को पीटना कानून में उसे जानबूझकर चोट कहते हैं। अगर हल्की चोट से ज्यादा नुकसान न हुआ हो, सार्वजनिक सुरक्षा दंड अधिनियम के अनुसार
धारा 43 के तहत प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है। अगर समझौता न हो पाए तो जुर्माना लगाया जा सकता है या 15 दिन की जेल। दूसरे भाई, तू चाहता है जेल जाना या थोड़ा जुर्माना? तूने अभी मुझे क्या बुलाया? दूसरे भाई, तू ठीक हो गया? मैं बेवकूफ नहीं रहा। याओ, तू सच में मेरी खुशकिस्मती है। याओ याओ, पांचवा भाई कैसे इतनी जल्दी ठीक हो गया? तुमने तो कहा था कुछ और समय लगेगा ना। पांचवें भाई के सिर में ज्यादा चोट नहीं थी और याओ याओ का सुई इलाज मिला, इसलिए इतनी जल्दी ठीक हो गया। हमारी याओ याओ सच में बहुत महान है। जब याओ याओ इतनी महान है तो पापा, क्या पापा तुम्हें एक काम सौंप सकते हैं? एक छोटा सा काम। कौन सा काम? मेरी बाल। छठे भाई, पापा ने कहा मोटरसाइकिल से स्कूल जाना बहुत असुरक्षित है। अब से तुम स्कूल बस से जाया करो। यह भी याओ याओ की इच्छा है। भैया सुरक्षित रहें यही चाहती है। क्या यह भी नहीं हो सकता? ठीक है, मैं याओ याओ की सुनूंगा। याओ याओ जानती थी छठे भाई सबसे अच्छे हैं। याओ याओ, क्या हुआ? पापा तुम नहीं समझते। पापा ने जितना नमक खाया है उतना तुमने खाना भी नहीं खाया, तो समझ क्यों नहीं आती? पापा तुम तो बहुत नमक खाते हो। पापा तुमने जितना नमक खाया है उतना मैंने खाना भी नहीं खाया, तो तुम भी कमाल के हो। अगर कोई और होता तो शायद 30 साल का होते होते नमक से मर जाता। तुम तो फिर भी जिंदा हो। सच में तुम बड़े भाग्यशाली हो। लेकिन याओ याओ सोच रही है तुम्हारी सारी बुरी चीजें मैंने एक एक करके नष्ट कर दी। पापा और भाई सब दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं, फिर घर में इतनी बुरी ऊर्जा क्यों है? याओ याओ को समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। याओ याओ, तू भी इतना कुछ कर लेती है, इतने सारे काम, यह भी बहुत बड़ी बात है। जब याओ याओ बड़ी हो जाएगी तब शायद घर के सारे काम सुलझ जाएंगे। याओ याओ समझ गई, वही जो वेन किंगलिंग ने पापा को जो कंगन दिया था। पापा के अंदर की पूरी चीज पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वेन परिवार का संकट एक दिन भी दूर नहीं होगी। पापा तुम कल नीलामी जाने की बात कह रहे थे, मुझे भी ले चलो। वेन किंगलिंग का चेहरा कैसे बदल गया? पिछली बार तो तीसरे भाई से रिश्ते की लकीर थी, अब वह गायब है। क्या यह मुमकिन है? बहुत दिनों बाद मिले। तुम्हें ऐसे नहीं बुलाना चाहिए। वेन किंगलिंग वह तीसरे भाई की सगी बेटी नहीं है। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे वो छोटे मोटे दांवपेच नकली रिश्ते कुत्ते से भी बदतर होते हैं। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे चेहरे से झलक रही थी। चुप करो, एक और बकवास की तो देख लेना। उससे हाथ लगाया तो अंजाम देख लेना। जब वो वेन परिवार की बेटी है ही नहीं तो उसका खर्चा बंद कर दो। तुम लोग अगर तुम आज भी नीलामी में जाना चाहते हो तो दूर चले जाओ। माँ, अब उन्हें पता चल गया है, अब हम क्या करेंगे? कमीनी लड़की हमेशा मेरा काम बिगाड़ती है। आज की नीलामी में बस उस चीज को नष्ट कर दो तो वेन परिवार का संकट कभी दूर नहीं होगा। वेन परिवार का सब कुछ देर सवेर हमारा ही होगा। सभी का स्वागत है। इस नीलामी में आने के लिए सभी का स्वागत है। ज्यादा बातें नहीं करेंगे। आप सभी शायद यहाँ आए हैं एक ही चीज के लिए। वह है वो चीज जो सबके ध्यान का केंद्र है। सोने की खदान में उगी हजारों साल पुरानी सुनहरी जिनसेंग। दुनिया में सिर्फ एक ही पौधा है। कहा जाता है कि यह सभी बीमारियां ठीक कर सकता है और सभी बुरी ताकतों को दबा सकता है। शुरुआती बोली 8 लाख। पापा यही है, जल्दी से बोली लगाओ।
ठीक है, इस सज्जन ने 8 लाख की बोली लगाई। 90 लाख। इस महिला ने 9 लाख की बोली लगाई और कोई बोली बढ़ाएगा। 2 crore. ठीक है, नंबर 8 ने 2 करोड़ की बोली लगाई और कोई बोली बढ़ाएगा। 2 crore. भले ही यह सुनहरा जिनसिंह हो, असली सोना तो है नहीं। भले ही दवा में काम आए, तो भी 2 करोड़ की कीमत नहीं। ठीक है 2 करोड़ 5 लाख। इस महिला ने 2 करोड़ 5 लाख की बोली लगाई और कोई बोली बढ़ाएगा। तुम्हें लगता है कि वह चीज मिल जाने से विन परिवार बच जाएगा? और यह नीलामी है, इसमें जो ज्यादा बोली लगाएगा उसे मिले। क्या तुम अपनी हैसियत के दम पर मेरे वेन परिवार से पैसे की होड़ करोगे? 2 crore 50 lakh. ठीक है, 2 करोड़ 50 लाख। क्या कोई 2 करोड़ 50 लाख से ऊपर और बोली लगाएगा? 2 करोड़ 60 लाख। ठीक है, यहाँ से 2 करोड़ 60 लाख की बोली और कोई बोली लगाएगा। 2 करोड़ 60 लाख एक बार। आमतौर पर एक जिनसिंग पापा के इलाज के लिए भी काफी नहीं, बुराई दूर करना तो दूर की बात है, लेकिन यह सुनहरा जिनसिंग घर से निकलने वाली चीज का विरोधी है। रुको पापा, हमें यह सुनहरा जिनसिंग नहीं चाहिए। मुझे पता है हमारे घर को कैसे बचाना है। याओ याओ को करने दो। बदसूरत आंटी, तुम हर बार बोली बढ़ाती हो, बस थोड़ा थोड़ा करके, है ना? वैन परिवार की मदद के बिना पैसे कम पड़ गए हैं ना? अरे पैसे नहीं है तो जिद मत करो। अगर सच में पसंद है मेरे पापा के खरीदने के बाद, तुम फोटो ले लेना यादगार के लिए, बस हो गया। किसने कहा मैं नहीं खरीद सकती? मैं तो बस पुराने रिश्तों की वजह से कम बोली लगा रही थी। हम याओ याओ को यकीन नहीं, मैं लगाती हूँ। 5 करोड़। ठीक है, यहाँ से 5 करोड़ की बोली। क्या कोई 5 करोड़ से ऊपर और बोली लगाएगा? 5 करोड़ 50 लाख। यहाँ से 5 करोड़ 5 लाख की बोली। क्या कोई 5 करोड़ 5 लाख से ऊपर और बोली लगाएगा? 8 करोड़। आंटी, यह सुनहरा जिनसिंग हमारा है, हमारी संपत्ति पर नजर मत डालो। पैसे हैं ना, विन परिवार का पैसा देर सबेर मेरा ही। यह सुनहरा जिनसिंग मुझे खरीदना ही होगा। 10 करोड़। 10 करोड़। क्या कोई 10 करोड़ से ऊपर और बोली लगाएगा? आंटी, जब आपके पास इतने पैसे हैं तो यह आप ही ले लीजिए। 10 करोड़ एक बार, 10 करोड़ 2 बार, 10 करोड़ 3 बार। बिक गया। बधाई हो सोंग वानिंग जी, अपने प्राचीन सुनहरा जिनसिंग खरीदा। मम्मी, हम 10 करोड़ नहीं चुका सकते, क्या हम पकड़े जाएंगे? लिंग लिंग चिंता मत करो, अभी पैसे आने वाले हैं। मम्मी तुम्हें क्या हुआ? मम्मी, मम्मी मुझे मत डराओ। मम्मी। याओ याओ सच में बहुत बेवकूफ है, पहले ही दिन समझ गई थी इस पैर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन अभी जाकर पता चला क्या करना है। याओ याओ, तुम ये क्या कर रही हो? हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया है। सारे पेड़ पौधे हमारी जीवन ऊर्जा सोख रहे हैं। जब सब सोख लेंगे तो हम सब मर जाएंगे। भैया पापा जल्दी आओ, मदद करो। चलो इन सारे पेड़ पौधों को जड़ से उखाड़ दो। याओ याओ, क्या तुम्हें यकीन है यह काम करेगा? याओ याओ, मुझे बेस्ट एक्टर मिल गया। पापा देखो। सच में? याओ आओ। पापा भैया, मैं दोबारा टीम में वापस आ गया और मुझे बड़ा सम्मान भी मिला। बहुत बढ़िया। याओ आओ। हम भी पहले आए। हमारा सिलेक्शन हो गया देश के टॉप यूनिवर्सिटी में। वाह, बहुत बढ़िया। याओ याओ, याओ याओ, तुम सच में हमारी लकी चार्म हो।